तो आज हम पढ़ने वाले हैं नल और टंकी, यानी ये समय और कार्य की अगली क्लास कही जा सकती है, या यूं कहूं कि समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क की अगली सीरीज बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं। नल ए टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल साथ में खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो ये सवाल बेसिकली नल और टंकी पर डिपेंड है। एक नल आएगा वो भरेगा, फिर दूसरा भी भर सकता है, हो सकता है एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। ठीक है, इन सवालों को वैसे ही करना है जैसे हमने टाइम एंड वर्क के सवाल किए हैं। ए 20 घंटे में भर रहा है, बी 30 घंटे में भर रहा है, तो हमें निकालना है कि टोटल उसका जो टाइम है, या फिर यूं कहूं कि टोटल वर्क कह सकते हैं, या टोटल जो है उसका कि कितनी टंकी को भरना है वो निकालना है। तो 20 30 कैल्सियम लेंगे तो 30 दूनी 60 एलसीएम आ जाएगा। 20 30 60, 30 दूनी 60। ठीक है, यानी ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 2। चूंकि ये दोनों नल भर रहे हैं तो मैंने प्लस में लेंगे, प्लस का मतलब ये भर रहे हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि दोनों इस टंकी को यानी 60 टंकी को भरना, मतलब टंकी जो टोटल है उसका आयतन बोल सकते हैं कि 60 है, उसे भरना है। ए की क्षमता 2 है, सॉरी ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो दोनों मिलकर यानी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए और बी की 3 और 2 5। तो 5 की क्षमता से इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 60/5 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, 12 5 60, यानी 12 घंटे में वो टंकी पूरी भर जाएगी। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा और आपको सवाल अच्छा भी लगा हो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी 40 घंटे में भर सकता है और सी 60 घंटे में खाली कर सकता है। इस बार जो सी है वो खाली कर रहा है, तो तीनों नल खोलने पर टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? और ऑप्शन में दिया हुआ है 11 सही 3/11, 12 सही 3/11, 9 सही 3/13 और 10 सही 3/11। ठीक है, ए भर रहा है, ये भी भर रहा है, और सी जो है वो खाली कर रहा है। बेटा बेटा इधर बैठ जाओ। तो सबसे पहला काम हमारा इनका एलसीएम लेना, यानी कि हमें टोटल बोल निकालना। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120, 10 से इसमें भाग दिया तो 12। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ए की क्षमता जो आ गई वो 12 है, यानी ये भर रहा है। ठीक है, बी की जो क्षमता है वो प्लस के 3 है क्योंकि ये भी भर रहा है। सी जो है वो टंकी को खाली कर रहा है, यानी इसकी क्षमता माइनस के 3 है। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो उसने बोला है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया। अब अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे, ध्यान से समझना, तो 12 और 3 ये तो आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भर रहे हैं, लेकिन जो 2 माइनस में है ये घट जाएगा। तो जब तीनों की क्षमता अगर हम निकालेंगे, क्योंकि तीनों को एक साथ खोल दिया ना, तो ओवरऑल कितना टंकी भर रही है या फिर कितनी खाली हो रही है वो पता चल जाएगा। तो 12 और 3 15 और 15 में से 2 गए 13। ठीक है, यानी 12 और 3 15, 15 में से 2 गए 13, यानी अगर तीनों को साथ में खोलेंगे तो ये 12 3 15 तो भरेगा, लेकिन 2 जो है वो खाली कर रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल टंकी जो है वो 13 भर रही है। ठीक है, तो बस इससे काम कर। तो अब क्या हो जाएगा, 120 बटे जैसे 13 रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेना है। अगर हम ऑप्शन की तरफ जाए तो ए मतलब पहला दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है उसमें बटे में 13 लिखे नहीं है, यानी ऑप्शन सी एक इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें बटे में 13 दिखाई दे रहा है। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से भी देखना है, मतलब ऑप्शन सी ही हमारा आंसर हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ए किसी टंकी को 60 मिनट में और बी उसी टंकी को 75 मिनट में भरता है और सी उसी टंकी को खाली करता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। सी कितने मिनट में खाली करता है ये हमें निकालना। तो जैसा कि ए 60 मिनट में भर रहा है वो, ठीक है, और बी जो है 75 मिनट में भर रहा है, सी उसे खाली कर रहा है, लेकिन सी का मालूम नहीं है हमें कितना है। लेकिन अगर तीनों को खोल दिया जाए, तीनों को खोल दिया जाए तो 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है, 50 मिनट में भर जाती है और सी का हमें मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, बी 75 दिन में कर रहा है, तीनों मिलकर 50 दिन में कर रहा है, तो सी अकेला उससे कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहला जो काम हमारा होता है वो होता है एलसीएम लेना। तो 60 75 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150 300। 300 इनका एलसीएम हो जाएगा, तो 6 से भाग दिए 6 5 30, 75 से भाग दिए 75 दूनी 4 आ जाएगा ये, और 5 35। ठीक है, यानी हमें एक चीज पता चल गई कि जो तीनों की क्षमता है, तीनों की क्षमता है वो 6 है, जबकि ए और बी की अगर क्षमता निकालेंगे, ए और बी की यानी दोनों की, ए और बी की, तो 5 और 4 9 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों की क्षमता जो, अब यहाँ पे जो सी है ना वो असल में टंकी को खाली कर रहा है, इसका मतलब सी की क्षमता वो माइनस में आएगी। यानी अगर ए और बी और सी की क्षमता अगर ऐसे लिखेंगे तो ए और बी तो भर रहे हैं और सी जो है वो माइनस का है। क्यों? क्योंकि वो टंकी को खाली कर रहा है। तीनों की क्षमता जो है वो 6 है, ठीक है, और दोनों की क्षमता कितनी है? दोनों की क्षमता 5 और 4 9 है, और सी यहां से अगर सी की क्षमता निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 - 6 3, यानी कि सी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई? 3। अब ये जो है इसको कितने मिनट में खाली करेगा? तो 300/3,
यानी कि 100 मिनट में, तो वो 100 मिनट में इसे खाली कर देगा। अगला सवाल है, नल ए किसी टंकी को 36 मिनट में भरता है, नल बी 45 मिनट में भरता है और सी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। तो ए और बी नल को 7 मिनट तक खोला गया, उसके बाद सी को भी खोल दिया गया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले तो हमें लेना है टोटल वर्क, यानी कि टोटल कितना टंकी का आयतन जो भी है। तो 36, 45 और 30, इनका एलसीएम 180 आएगा। तो ये 5, ये 4, क्योंकि ये भर रहा है तो प्लस में बी भी भर रहा है और सी जो है वो खाली कर रहा है, तो हम इसे माइनस में लिखेंगे, तो ये माइनस के 6। सॉरी, ए और बी को 7 मिनट तक खोला गया, मतलब ए और बी जो है वो पहले 7 मिनट तक खुले, उसके बाद सी को खोल दिया गया, मतलब उसके बाद में सी को भी खोल दिया गया। अब चूंकि सी जो है वो उसकी चूंकि वो खाली कर रहा है, इसलिए हम इसे माइनस में लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, ए और बी की क्षमता 5,9 हो जाएगी, तो 9 7 63, मतलब 63 टंकी अभी भर चुकी है। फिर यहाँ पे लिखेंगे ए और बी 5 और 4 9 और ये माइनस की, तो 5 और 4 9, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 3, यानी ओवरऑल 3। अब उसने क्या बोला है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? चूंकि 180 और ये 63, मतलब 180 में से 63 तो भर गई, तो यहाँ पे शेष कितना बचा? 180 में से 63 जैसे गए तो कितना बचेगा? 117। अब ये 117 कौन भरेगा? ये, यानी ये तीनों की क्षमता टोटल मिला के 3 हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों को जोड़ना है और सी जो कि माइनस में है ना, इसलिए उसे घटाएंगे। तो बटे में हम लिखेंगे 3, और जैसे इसे बटे में से काटा 3, कितनी बार कटेगा ये? 3 3 9, 3 9 27, यानी 39। तो 39 मिनट ही। अब उसने पूछा है कि टंकी कितने टाइम में भर जाएगी टोटल, तो 7 मिनट तक ये चला और 39 मिनट ये चला, दोनों को ऐड करके लिखना है बस। तो टोटल जो टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 7 और 39 जोड़ देंगे, मतलब 46 मिनट। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। उसने बोला है ए भर रहा है, बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है, तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया 180, इनकी क्षमताएं आ गई है। अब उसके बाद उसने बोला है कि दोनों को, यानी ए और बी को 7 मिनट तक खोला गया, तो ए और बी 7 मिनट में कितनी टंकी भर देंगे? 5 और 4 9, 9 7 63, ठीक है। तो हम शेष कितना बचा? शेष बचा 117। अब उसने बोला उसके बाद सी को खोल दिया, तो सी को खोलने का मतलब ये है कि वो तो क्षमता माइनस में ले जाएगा ना, क्योंकि वो खाली कर रहा है टंकी को। तो ए और बी 5 और 4 9 और माइनस के 6, मतलब 9 में से 6 3 बचा, यानी अब ओवरऑल जो क्षमता बनी वो 3 बन गई, ठीक है। तो शेष यानी 117 को 3 से भरवाना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 39 आएगा। 39 मिनट ये, 7 मिनट ये, तो टोटल टाइम लगा 46 मिनट का। अगला और इंपॉर्टेंट सवाल है, नल ए किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है, बी 12 मिनट में भरता है और सी 6 मिनट में खाली करता है। नल ए और बी को 5 मिनट तक खोल दिया गया, फिर सी को भी खोल दिया गया, तो पूरी टंकी कितने देर में खाली होगी? इस बार उसने बोला कि टंकी खाली कितने देर में होगी, भरना नहीं है इस बार। ठीक है, ये खाली कर रहा है, ठीक है, मैंने माइनस लगा दिया। तो सबसे पहले हमें कैल्शियम लेना है, तो 12 15 6 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 60, 12 5 60, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है। उसने बोला है पहले ए और बी को 5 मिनट तक खोला, उसके बाद सी को खोल दिया गया, तो ए और बी ने 5 मिनट में कितना भरा होगा? 5 और 4 9 गुणा 5, यानी 9 5 45, इतना भर दिया। अब 60 में से 45 भर गया, ध्यान से समझना, 60 में से 45 तो भर गई। अब यहाँ पे देखिए जरा, तीनों की क्षमता कितनी हो रही? ए और बी, मतलब 5 और 4 9 और माइनस के 10, तो 5 और 4 9 और माइनस के कितना हो जाएगा? माइनस का 1, यानी क्षमता जो है वो ओवरऑल माइनस में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि टंकी भरने की जगह खाली हो रही है। और आपको नोट करके चलना है ये लाइन कि जब भी क्षमता, यानी तीनों की क्षमता जब भी माइनस में आएगी, तो इसका मतलब ये कि टंकी अब भरेगी नहीं, अब वो खाली होगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना जरा, ये 60 हमें टोटल टंकी भरनी थी, 45 हम भर चुके, इसका मतलब खाली कितनी है? अभी खाली 15 है, लेकिन हमें इस पे गौर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये तो खाली हो चुकी है। अब चूंकि क्षमता माइनस में, इसका मतलब टंकी खाली हो रही है, तो ये तो खाली है ऑलरेडी, इससे नहीं करना है कुछ भी। ये तो 45 हम भर चुके, अब ये खाली होगी। क्यों? क्योंकि क्षमता माइनस में जा रही है, तो इसका मतलब कितने में खाली रहेगी? 45 बटे 1 करेंगे जैसे, तो इसका मतलब 45 मिनट। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। उसने बोला था कि टंकी जो है कितने टाइम में खाली हो जाएगी। खाली होने का मतलब क्या है? हमने देखा कि ये तो 45, अभी यहाँ पे 45 भर चुकी, 60 में से 45 भर चुकी, फिर हमने देखा कि तीनों की क्षमता जो -1 हो रही है। -1 कैसे? क्योंकि 5 और 4 9 और माइनस के 10, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि टंकी भरने की जगह खाली हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टंकी जो है वो खाली हो रही है, और खाली होने का मतलब है अब हमें खाली करनी है, तो कितने टाइम में खाली होगी? ये भरी हुई है, ये 60 में से 45 भर गई, इसका मतलब 15 तो खाली है। अब ये 15 खाली है, इसको खाली थोड़ी ना करेंगे, ये तो ऑलरेडी खाली है, यानी हमें इसको इस पर फोकस करना है।
तो 45 जो है एक की क्षमता से कितने टाइम में या कितने मिनट में खाली होगी, तो 45/1 करेंगे तो इसका मतलब 45 मिनट में वो खाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए किसी टंकी को 20 घंटे में और बी उसी टंकी को 24 घंटे में और सी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। पहले ए को खोला गया, 1 घंटे बाद बी को खोल दिया गया और उसकी 1 घंटे बाद सी को भी खोल दिया गया। पूरी टंकी कुल कितने बजे भर जाएगी अगर ए को सुबह 6 बजे खोला गया हो। इस बार उसने टाइम पूछा है कि कितने टाइम में भर जाएगी। चलिए बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले वही करना जो करते आए हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल निकालना है, यानी एलसीएम लेंगे। किनका एलसीएम 120 आएगा। 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 24 से काटेंगे 24 पंचे 120 और 30 से 3 चौक 12। अब चूंकि ये तीनों नल जो है वो टंकी को भर रहे हैं, इसका मतलब क्षमता काय में प्लस में ही है, तो इस बार कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस है। अब उसने क्या बोला ध्यान समझिए, पहले ए को खोला गया, उसके 1 घंटे बाद यानी 1 घंटे तक ए ने काम किया गया, 1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया गया और उसके 1 घंटे बाद यानी ये भी 1 घंटे काम किया, उसके बाद सी को भी खोल दिया गया। क्लियर है। अब देख लेते हैं, ए जो है वो 1 घंटे तक खुला, 6 के हिसाब से तो कितना भर गया हुआ, 6 भर गई टंकी। उसके बाद दोनों को मतलब 6 और 5 11 गुणा 1 करेंगे तो भी 11 आएगा। उसके बाद तीनों को मतलब 6 और 5 11 4 15, 15 को खोला गया और टंकी कितने टाइम में भरी। अब ध्यान समझना, पहले 6 टंकी भर गई फिर 11 भर गई, तो 11 और 6 कितना हो गया टोटल 17। ठीक है, 17 तो भर गई। अब 120 में से जैसे 17 गए तो कितना बचा अपना 103, यानी अब शेष जो है वो 103 बचा और ये 103 कौन भरेगा, तीनों, और तीनों की क्षमता कितनी भर रही 15। तो 15 जैसे इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 से जैसे इसमें भाग दिया तो 15 छिक्का 90, यानी 15 छिक्का 90 और ये बचा अपना 90 13 13/15। ठीक है, 15 से भाग दिया, 15 छिक्का 90, शेष बचा जो है वो 13 और बटे 15 जो की, यानी इतने घंटे। यानी हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, तो 6 घंटे ये पूरा, 1 घंटे ये और 1 घंटे ये, तो 6 और 2 8 घंटे, यानी 8 घंटे पूरे हो गए। और साथ में 13/15 ये भी तो है ना घंटा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम सीधे से। तो 13/15 को कैसे कन्वर्ट करना है, 13/15 और ये इसको जैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 60 कर देंगे। तो 13/15 जो घंटे हैं उसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 13/15 गुणा 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 15 चौको 60 और 13 चौको 52, यानी ये बना अपना 52 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टाइम है वो कितना हो गया 8 घंटे 52 मिनट, यानी टोटल टाइम जो है वो 8 घंटे 52 मिनट। अब सवाल में क्या बोला उसने कि यदि नल ए को, यानी इस ए को सुबह 9 बजे खोला, ध्यान से समझना, कितने बजे खोला, सुबह 9 बजे, 9 बजे खोला, तो अब टंकी कितने मतलब कितने बजे भर जाएगी, तो 8 घंटे लग रहे हैं। तो 9 बजे से 8 घंटे जोड़े तो 9 और 8 17 होता है, 9 और 8 17 होता है। और 17 मतलब घड़ी में 17 कब बजता है, जब 5 बजते हैं, यानी 5:52 पर जो है वो टंकी पूरी भर जाएगी। कैसे किया, 8 घंटे और 52 मिनट, तो पहले तो 8 घंटे जोड़ो, तो 9 और 8 कितना होता है 17। अब घड़ी में 17 कब बजती है, 17 मतलब जैसे ये घड़ी है तो ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, तो 12 से काटा गया तो 12 और 3 और फिर ये ऐसे चलेंगे ना अपन, ऐसे समझिए। तो 12 और 5, ये जो 5 है ना, तो 12 और 5 17 हो जाएगा। 9 और 8 17, 17 मतलब कितने बजे होते हैं, तो 17 मतलब होता है 5 बजे, तो 5 बजकर कितने मिनट 52 मिनट। ठीक है, तो यानी 5:52 पर जो टंकी है वो पूरी तरह से भर जाएगी। क्लियर है, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए इसी क्रम का एक और सवाल देख लीजिए, मतलब टाइप अगला है लेकिन ये सवाल सेम वैसे ही है जैसे हमने टाइम एंड वर्क में किए थे। सवाल में लिखा है कि ए टंकी को 6 मिनट में और बी 7 मिनट में भर सकता है। पहले ए को खोला गया, दूसरे मिनट पर बी को खोला गया और यही क्रम जारी रखा, मतलब सीक्वेंस वाले सवाल है कि पहले ये करेगा फिर बी करेगा फिर ये करेगा फिर बी करेगा। तो पहले ए 6 फिर बी 7। ठीक है, टोटल निकालेंगे, 6 7 का एलसीएम 42 होता है, तो 6 7 और 7 42। ठीक है, तो उसने बोला कि पहले ए आया तो कितना काम करेगा 7 भरेगा, फिर बी आया अगले मिनट तो 6 भरेगा। इसका मतलब ये हो कि 2 मिनट में कितना टंकी भर गया, तो 7 और 6 13, यानी 2 मिनट में 13 भर गई। हमें टोटल 42 तक जाना है, तो 13 में कितने का गुणा करें कि 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम हो जाए चलेगा। तो 13 3 39, यानी 13 3 39। अब ये 39, तो 3 का गुणा यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी 3 का गुणा करेंगे, यानी 6 मिनट में टंकी कितनी भरेगी 39। अब शेष कितनी बची, तो शेष टंकी अभी कितना बचा 42 में से 39 के 3, यानी 3 और बची है। अब ये 3 कौन भरेगा, पहले ए आएगा तो 7, तो चूंकि ए की क्षमता कितनी है 7, तो 3 भरना है और 7 उसकी क्षमता है, तो अपन इसे लिखेंगे 3/7। अब टोटल जो टाइम है वो कितना लग गया, तो 6 मिनट तो ये हो गए पूरे, और ये पूरा नहीं हुआ, मतलब इसे अपन लिखेंगे 6 सही 3/7 और मिनट।
ठीक है, तो ये सवाल सेम वैसे ही था जैसे टाइम एंड वर्क का हमने एक सवाल पढ़ा था। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। और ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, खास करके पिछली साल रेलवे ग्रुप डी में ये सवाल पूछे गए थे, नल और टंकी वाले और समय और कर वाले। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली हुई है, उस पर हमने टी बाई क्यूज के सारी जो क्वेश्चन है जो पिछली साल आए थे हमने उस पर चर्चा की है। आप एक बार जरूर देखें, और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।